Hello and a very happy new year to everyone. Welcome back to my YouTube channel. So today I'll be talking about my hair care routine, what products do I use for my hair and how I take care of my hair to keep them protected and healthy. But before I start, I would like to convey you one thing that no product can change your hair magically. It's only the thing that can change is your diet. So you need to take a good and a balanced diet. So let's start with the first step I follow is oiling. So you need to do your scalp oiling at least once a week, at least once. So what product I use for this, I let you know. First is the sesame oil I use. You can use any oil, either be coconut, it can be almond, any oil. The product I use is this. See this one. सो वॉट आई डू, जब भी मैं कहीं किसी प्रोडक्ट के बारे में सुनती हूँ सो मैं सबसे पहले मैं उसका ना मिनी साइज़ ऑर्डर करती हूँ. आई जस्ट यूज़ दैट फर्स्ट. अगर वो मुझे अच्छा लगता है देन ओनली आई कंटिन्यू. तो मैंने सबसे पहले इसका ये मिनी साइज़ मंगवाया था. सी, इसका ये बॉटल बहुत ज़्यादा क्यूट है. सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप यही ऑयल यूज़ करो, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो ऑयलिंग के लिए. मैंने इस ऑयल के बारे में पढ़ा था तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया. मुझे जो इसके अंदर ख़ास चीज़ ये लगी कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत प्यारी है. लाइक टोटली ऐसे लगता है जैस्मिन जैस्मिन जैसी फ्रेग्रेंस. सो दैट्स वाई मैंने इसको कंटिन्यू किया. सो दिस इज़ द सेकेंड परचेज़ आई बॉट जो इसका फुल साइज़ है. और दूसरी बात ये हेल्दी भी है. लाइक इसके अंदर काफ़ी सारे गुड हर्ब्स का ऑयल है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. इट हैज़ ऑल्सो अ गुड रिजल्ट, ऐसा मैंने सुना है. सो मैं क्या करती हूँ, लाइक आई डू वन थिंग. जैसे कि मैं एक वीक में सेसमे ऑयल से ऑयलिंग कर लेती हूँ, नेक्स्ट वीक में कभी ये वाला यूज़ कर लेती हूँ. सो इट्स लाइक या द थिंग आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि आप जब भी ऑयलिंग करो ना, मेक श्योर कि आपका जो स्कैल्प है वो फ्रेश हो. नॉट लाइक कि आपका स्कैल्प बहुत डर्टी हो रहा है एंड देन यू आर डूइंग ऑयलिंग. नो, कोई भी चीज़ अगर हम स्कैल्प पे लगा रहे हैं, चाहे वो ऑयल हो, कोई सिरम हो या कुछ भी हो, तो अगर हमारा स्कैल्प सबसे पहले क्लीन रहता है ना तो उससे ये होता है कि वो चीज़ हमारे स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है. लाइक डर्टी स्कैल्प होने की वजह से पोर्स भी क्लॉग्ड होते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. सो एंश्योर कि आपका स्कैल्प फ्रेश हो एंड देन आप ऑयलिंग करो एंड जस्ट कीप इट फॉर 30 to 35 मिनट्स. दैट्स इट. उससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कि आप ओवरनाइट रखो, ऐसा कुछ नहीं है. 30 मिनट्स आर इनफ. आप उसको रख के देन आप अपना हेड वॉश कर लो. सेकेंड स्टेप इज दी शैम्पू. आई यूज़ दिस शैम्पू एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 1 year हो गया होगा अब तक. तो पहले मैं इसका लॉरियल का जो ऑयल वाला कोई आता है ब्राउन कलर का, मैं वो यूज़ करती थी तो वो भी बहुत अच्छा है. बट अब मैंने ये वाला यूज़ करा है. दिस शैम्पू इज़ बेसिकली फॉर कलर्ड हेयर. जिनके भी हेयर मेरी तरह कलर हैं दे कैन यूज़ दिस शैम्पू. और इसका भी अच्छा रिजल्ट है. लाइक मतलब इसको यूज़ करने के बाद से ना मैंने ऐसा नहीं नोटिस करा कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है. जब भी कोई प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करता है तो ऑब्वियसली हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसीलिए मैंने इसको कंटिन्यू करा. और फॉलोड बाय इट्स मास्क. आई यूज़ दिस मास्क. इसका ये मास्क भी आता है, ये भी अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो. ओनली इफ़ यू हैव हेयर लाइक मी दैट इज़ कलर्ड. आई शो यू. मैं इसका आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ. और जो इसका शैम्पू है ना वो मैंने देखा है कि बहुत थोड़ा सा लगता है और इतना ज़्यादा झाग कर देता है. तो शैम्पू एंड मास्क दोनों ही बहुत अच्छे हैं. और मास्क को लगा के तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं लगाने के बाद से. सो या एंड द वन थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ कि आप जब भी अपना शैम्पू एक तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपना शैम्पू ना स्विच मत करो. लाइक जैसे ऐसा ना हो कि हम लोग होता है ना कि कोई हमारी फ्रेंड बोलती है यार ये ना बहुत अच्छा शैम्पू है, पता है तू भी ये लगा ले. नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हर स्कैल्प का अलग इशू होता है. लाइक किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को डैंड्रफ हो रहा है, किसी का ब्रेकेज हो रहा है हेयर का. तो
हर शैम्पू जो होता है ना हर इशू के अकॉर्डिंगली होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओनली इफ अगर सामने वाले का कंसर्न आपके कंसर्न से मैच करता है, लाइक उसका भी डैंड्रफ इशू है, आपका भी डैंड्रफ इशू है, एंड देन शी इज रिकमेंडिंग यू कि हाँ यार ये शैम्पू बहुत इफेक्टिव है, देन ओनली गो फॉर दैट. अदरवाइज नो. आपको पहले अपना स्कैल्प का इशू समझना होगा कि क्या इशू आपको हो रहा है, एंड देन ओनली आप उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो भी आप उसके इंग्रेडिएंट्स रिव्यूज देख के करो, एंड अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रोडक्ट है ना वो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देता है. लाइक यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 months टू दैट प्रोडक्ट, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि आइदर इट इज वर्किंग ऑन योर स्कैल्प और नॉट. So yeah, and third product I use is the hair serum. This one I use. मैं इससे पहले ना लिवॉन का यूज़ करती थी, बट मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े तो मैंने इसका भी छोटा साइज़ मंगवाया, एंड देन ये मेरा सेकेंड परचेज़ है विद द बिग साइज़. एंड येस इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एक्चुअली ना जो इसकी फ्रेगरेंस है दैट इज़ लिटरली वेरी गुड, लाइक बहुत ही प्यारी सी फ्रेगरेंस है. मैं इसको ना यूज़ करती हूँ जिस दिन मैं अपना हेड वॉश करती हूँ ना, उसके बाद जब मेरा स्कैल्प पूरा ड्राई हो जाता है मैं तब लगाती हूँ, सो दैट मेरे बालों में से बहुत अच्छी खुशबू आए. इसकी खुशबू लिटरली बहुत अमेजिंग है. एंड मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि आप इसको स्टाइलिंग से पहले अपने हेयर पे लगाओ एंड देन इसको यूज़ करो. सो आई थिंक मे बी इट also works as a heat protector. I don't know, I have no idea, but मैं इसको as a heat protector नहीं यूज़ करती हूँ. मैं इसको जनरली जैसे मेरा स्कैल्प और हेयर ड्राई हो जाता है तो कॉम्ब करने से पहले लगाती हूँ, ताकि जो कॉम्ब है वो अच्छे से स्मूथली हो सके मेरे हेयर में. बट फॉर द हीट प्रोटेक्टर आई यूज़ दिस प्रोडक्ट. मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ. एंड येस यू शुड यूज़ द हीट प्रोटेक्टर जब भी आप अपने बालों में स्टाइलिंग करो, कर्ल्स करो, स्ट्रेटनिंग करो, आप कोई ना कोई हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करो. मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. बालों में सबसे पहले आप इसको स्प्रे कर लो एंड देन आप स्टाइलिंग करो विद एनीथिंग, आइदर भी रॉड और डायसन हो, कुछ भी हो, आप पहले इसको यूज़ करो. और मैंने इसको मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लिया है. मैं भी पहले नहीं यूज़ करती थी हीट प्रोटेक्टर, बट मैंने ये अब रूल बनाया है कि मैं जब भी स्टाइलिंग करूँगी मैं बालों में हीट प्रोटेक्टर यूज़ करूँगी, तभी मैं स्टाइलिंग स्टाइलिंग करूँगी. एंड द नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि लिटरली वेरी वर्थ इट, इज़ दिस बॉडी वाइज का ये हेयर सीरम रोल ऑन. ये भी मैंने ये पहली बार मंगवाया था जिसे मैंने यूज़ करा है, एंड सी यू कैन सी ये ख़त्म भी होने वाला है. और अब मैं इसका दूसरा बड़ा वाला साइज़ ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि ये लिटरली बहुत अमेजिंग है, बहुत इफेक्टिव है. जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने सपोज़ आज अपना हेड वॉश करा, हेड वॉश के दिन मैं रात में जब मेरा पूरा स्कैल्प ड्राई हो जाता है, मेरे हेयर पूरे ड्राई हो जाते हैं, मैं इसको पूरे स्कैल्प पे रोल ऑन करके आई जस्ट सिंपली गो ऑफ टू माई बेड. एंड इसको लगाने के बाद से ना मैंने नोटिस किया दोज बेबी हेयर, तो मुझे लगता है कि यार ये लिटरली मैजिकल है. सो आपको भी मैं बोलूँगी एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, इट रियली वर्क्स वेरी नाइस. सो और इसके अलावा जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ दैट इज़ दी एलोवेरा जेल. आई शो यू, वो है इस ब्रांड का. सी आप एलोवेरा जेल को किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो आप ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करके देन आप अपने स्कैल्प में मसाज कर दो. अगर आपने हेड वॉश कर लिया है, आपका स्कैल्प फ्रेश है, आप तब भी थोड़ा बहुत मसाज कर सकते हो. आप अपनी हेयर लेंथ पे लगा सकते हो. और इसका एक और मैजिकल यूज़ ये है कि जैसे आपके बेबी हेयर होते हैं, ठीक है, हम कॉम्ब करते हैं या कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं. आप थोड़ा सा अपने पाम में लो एंड जस्ट डू लाइक दिस और वो सेटल डाउन हो जाते हैं. Last and the most important thing I want to show you is this. आप देख के amazed हो जाओगे. Is this wooden comb. So ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट क्यों है? जैसे हम लोग पहले प्लास्टिक कॉम्स यूज़ करते थे, हम ब्रश यूज़ करते हैं, वो भी प्लास्टिक का बना होता है, बट
यू हैव नो आइडिया कि जो वुडन कॉम्स होती हैं वो हमारे स्कैल्प के लिए कितनी हेल्दी होती हैं। सो यू ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग इट। आप गूगल करो, इसके बारे में पढ़ो एंड देन यू विल से कि या ये एकदम सही बात है कि वुडन कॉम्स हमें यूज़ करनी चाहिए स्कैल्प के लिए। और आपको कहीं से मिल जाएगी, अमेज़ॉन से ले लो, आप नायका से ले लो, रोज़ वुड कॉम्स आती हैं और नीम वुड कॉम आती हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपका मन हो, बट या स्टार्ट यूजिंग वुडन कॉम ऑन योर स्कैल्प। ये बहुत हेल्दी होते हैं और हमारी हेयर की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो आप इसको स्टार्ट करो। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आप अगर अपनी डेली बेसिस पे फॉलो करोगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जैसे मैं जब भी अपना हेड वॉश करती हूँ ना, तो मैं उस दिन पूरा दिन कॉम नहीं करती हूँ जब तक कि मेरे सारा स्कैल्प अच्छे से ड्राई ना हो जाए, मेरे पूरे हेयर अच्छे से ड्राई ना हो जाए। क्योंकि उसी दिन हमारे जो हेयर रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और अगर हम कॉम करते हैं तो रूट्स ज़्यादा टूटने के चांसेस होते हैं। सो प्लीज़ इंश्योर कि आपका पूरा स्कैल्प जो है बहुत अच्छे से ड्राई हो एंड देन आप कॉम करो। और ये जो ट्रीटमेंट्स हैं लाइक स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, इसको इग्नोर करो, ये सब मत करो। और जो कलर होता है हेयर पे उसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज मत करो। एटलीस्ट गिव 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ्स दो आप, फिर कोई अपना कलर अगर आपको स्विच करना है बालों में तो करो। एंड उसमें भी आप उनको बोलो कि ब्लीच ना यूज़ करें, बिकॉज ब्लीच इज़ लिटरली वेरी अनहेल्दी। हमारे हेयर बहुत थिन हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी डाइट जो है उसको अच्छा करो, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट इतना मैजिकली वर्क नहीं करता है। जो चीज़ वर्क कर सकती है वो है डाइट। आप अपने गुड अमाउंट में वाइटामिन्स, मिनरल्स हैं उसको लो, और जो मल्टी वाइटामिन्स हैं वो लो, अपने विटामिन डी है, विटामिन सी है, सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स लो। हाइड्रेटेड रहो, अच्छा अमाउंट में पानी पियो। दैट इज़ all you need to follow for your very healthy scalp। और थोड़ा बहुत तो पानी का इफ़ेक्ट होता है कि कहीं कहीं जगहों पे पानी अच्छा नहीं आता है, बोलते हैं सॉल्टी वाटर आता है, उससे हेयर फॉल होते हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई डू कि मैं ना एक बॉटल जो है आरओ वाटर की 1 लीटर की रख लेती हूँ अपने वॉशरूम में। तो मैं जब भी अपना हेड वॉश करती हूँ तो लास्ट में जो अपने टाल से रैप करने से पहले मैं वो पानी जो है अपने बालों में डाल लेती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वे आप अपना जो है टेक केयर कर सकते हो स्कैल्प का। सो या अब मैं आऊँगी दोबारा एक किसी नए टॉपिक के साथ, शोइंग यू मोर प्रोडक्ट्स जिनका जनरली बहुत अफेक्ट रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स रहा है, तो मैं उसके साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड येस प्लीज़ डू सपोर्ट मी, फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट्स, डू लाइक, और मुझे बताओ कि आप और किस किस टॉपिक के बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं या अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊं, आइदर बी स्किन केयर और माय डेली मेकअप रूटीन, वॉट एवर। तो प्लीज़ डू कमेंट। टिल देन बाय।